हमारे ड्रामे की फिल्म मेरे रूही बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी। एक बार भी ड्रिंक कर रही होती है और उसके बाद वो सोच रही थी कि मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो सिर्फ किसी से प्यार किया था ना, आज उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। और उसके बाद वो बहुत नशे की हालत में होती है। देखने से लग रहा था कि कुछ तो हुआ है इसके साथ जो बहुत गलत था। और तभी हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर आता है हमारे ड्रामे का हीरो जिसका नाम शियान होता है। जिससे शियान वहाँ पर आता है उस टाइम पे शियान को भी देख के ऐसा लग रहा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, टूटा हुआ बंदा लग रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रूही थी वो उसके नज़दीक जाती है और उसके बाद पहले शियान उसे ऐसे धकेलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रुकती। और हमें दिखाया जाता है जब सियान उसके करीब आए जा रहा होता है उस टाइम पे वो उसके गर्दन पे एक बटरफ्लाई का टैटू देखता है, जो देखने के बाद वो शॉक में आता है और उसे पता नहीं लेकिन सायरा कह के पुकार रहा होता है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इन दिन हम देखते हैं सुबह वाला सीन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूही जब वो रियलाइज़ करती है उसने कुछ गलती कर दिया कल नशे की हालत में, इसके वजह से वो वहाँ पर उसे देखे बगैर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। और हम देखते हैं हमारा हीरो सियान उसे थोड़ा दूर से देखे जा रहा होता है और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है जो लड़की कल रात मेरे साथ मेरे बेड पे थी उसके बारे में पता लगाओ कौन है ये, वो नहीं हो सकती। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो रूही थी वो चली जाती है एक वेडिंग इवेंट पे। और उसके बाद वो बोल रही थी ए मेरे बॉयफ्रेंड का वेडिंग है और मैं दुनिया की पहली गर्लफ्रेंड होंगी जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के वेडिंग को अटेंड करने के लिए आई हुई है। बेसिकली आज उसके शादी का सफ़र शुरू होने वाला है उसके लिए और मेरे लिए मेरे फॉन्डल का, ऐसा मनी मन में बोल रही थी। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम जियान होता है। तो जियान बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसके बाद उसे थोड़ा आगे ले जाने की ट्राई करता है और उसके बाद उसे ऐसे हक करता है और उसे बहाना लगा रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मुझे मजबूरी में इसके साथ शादी करनी पड़ रही है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही सिंसियर था। यह सुनने के बाद रूही हंसती है और बोलती है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए 6 साल बर्बाद किए। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते होंगे, लेकिन जब तुम्हें मुझसे ज़्यादा रिच लड़की मिली उसके बाद तुमने मेरे प्यार का तो कचूमर बना ही दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात में भरोसा नहीं है। तभी जियान बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा, मैं उसके साथ शादी भले ही कर रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। जो रूही को बिल्कुल भी राज नहीं आता, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद उसे धक्का दे के वहाँ से जाने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान था उसकी होने वाली वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद जियान भी अपना हक जताने लगती है। रूही इग्नोर मारती है और उसके बाद वहाँ से जा रही होती है और उसके बाद जियान उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वहीं पर जो शियान था उसके साथ टकरा जाता है। शियान उसे देखता है और उसके बाद उसे याद आता है अरे ये तो कल वाली बंदी है। और उसके बाद वो बोलता है क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो क्या, कल मेरे साथ थी आज किसी और लड़के के साथ, वो भी इस शादी में होने वाले दूल्हे के साथ चिपक रही हो। और उसके बाद जियान की जो फियंसी थी वो बोलती है मैं तो अपने शादी पे हूँ और पता नहीं कुछ उसके एक्सेस उसके साथ क्यों चिपके पड़े। ये सुनने के बाद जियान बोलता है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, यहाँ पर तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, है ना रूही, ऐसा वो बोलता है। रूही कुछ बोल नहीं पाती और उसके बाद अब जियान को यहाँ कौन नहीं पहचानता, बहुत बड़ा नाम था, इसी बात की वजह से जियान उसे कुछ बोल नहीं पाता और उसके बाद वहाँ से अपनी फियंसी के साथ निकल लेता है। और उसके बाद रूही वहाँ से जाने वाली होती है तभी शियान उसे रोकता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगा इतना कुछ होने के बाद तुम मुझसे दूर जा पाओगी। तभी रूही बोलती है तो तुम क्या चाहते हो, इट्स जस्ट अ वन नाइट स्टैंड, भूल जाओ ना। ये सुनने के बाद शियान उसे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी एक दिक्कत है, अगर मैं किसी लड़की के पीछे पड़ जाता हूँ ना उसके बाद उसे मैं मरते दम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और मुझे तुम चाहिए। ये सुनने के बाद रूही बोलते हैं कि हक से। ये सुनने के बाद जो शियान था वो बोलता है हक तो मुझे नहीं पता लेकिन तुम मुझे चाहिए, अपने बेड पर चाहिए, अब तुम समझ जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिलेगा लेकिन तुम मुझे अपने बेड पे चाहिए, ऐसा वो बोल देता है। रूही उसे बोलती है हर किस नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो जियान था वो रूही के पास बात करने के लिए आया हुआ था। रूही उसे बोलती है हमने 7 साल अपने एक साथ भी गुजारे हुए हैं और मुझे लगता था तुम मुझे सच्ची में प्यार करते थे लेकिन तुम सब मेरा बस फ़ायदा उठा रहे थे, मेरे
लिखे हुए गाने से लेकर सब कुछ तुमने ले लिया, उस सबको अपना क्रेडिट ले लिया था। मुझे लगता था हम दोनों साथ में रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैं तुम्हारे लिए बस एक टूल थी। मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करके तुमने अपना बहुत अच्छा खासा मुकाम बना लिया, इवन अब मेरे रीच से भी दूर जा चुकी हो। तभी जियान उसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उसके साथ शादी तो करनी पड़ी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा हूँ बोल के वो ड्रामा ही किया जा रहा होता है। रोई उसे बोलती है ड्रामा करना बंद करो, मुझे तुम्हारे कोई भी बात पे भरोसा नहीं है, और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तो जाओ उसके साथ, मेरे साथ ना इस तरह से आसपास मंडराना बंद करो। ये सुनने के बाद जियान बोलता है हाँ कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ और आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, ऐसा वो बोल लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। रोई ना चाहते हुए भी उसको जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी और रो रही होती है। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर रोई रोई जा रही थी, तभी वहाँ पर कोई तो आता है। सियान छतरी लेके आया हुआ था, उसे ऐसे छतरी उड़ा देता है और उसके बाद वो बोलता है मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ये ऑफर वैलिड है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। ये सुनने के बाद रूही बोलती है मुझे इस सब चीज़ों में कोई शौक नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आती। ये सुनने के बाद जो शियान था वो बोलता है तुम ना एक बात बोलो कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, अब तो वो तुम्हारे साथ है नहीं, और ना ही तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि जो भी तुमने किया हुआ है उसके लिए उसका कोई मतलब तुम्हारे पास प्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं ना, तो तुम्हें सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है जीरो से स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है। और इवन अभी तुम जिस कंपनी के लिए काम कर रही हो वहाँ की तो प्रोड्यूसर की बेटी, उस कंपनी के प्रोड्यूसर की बेटी है वो लड़की जो अभी तुम्हारी सौतेन बन चुकी है, तो आर यू श्योर तुम अभी भी मुझे मना करोगी। ये सुनने के बाद रूही बोलती है कि मैं ही क्यों। ये सुनने के बाद जो शियान था वो बोलता है क्योंकि तुम्हें वो बातें जो बाकियों में नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हें रेस्पेक्ट जरूर करूँगा। सुनने के बाद रूही कुछ बोल नहीं पाती है और उसके बाद वो उसके साथ चली जाती है। एंड देन हम देखते हैं घर पे जाने के बाद रूही को दिखाया जाता है वो ऐसे खड़ी हुई थी, सियान उसे यहाँ पर बैठता है। रूही को दिखाया जाता है जो सियान था उसे बोलता है ओपन योर क्लोथ। ये सुनने के बाद वो शौक में आ जाती है और उसके बाद वो उसे बोलता है अगर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए तो मेरी ज़रूरत की चीज़ें भी तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी, तो शुरू हो जाओ। ये सुनने के बाद रूही अपने कपड़े ओपन करती है और उसके बाद वही होना था जो नहीं होना था। रूही काफ़ी अनकम्फर्टेबल थी और जो सियान था वो बोलता है लड़कियां मरती है मेरे पैर तक आने के लिए, तुम्हें तो ना खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें चूज किया हुआ है इस मौके के लिए, अब कुछ नहीं तुम्हें मुझे खुश करना होगा, बाकी चीज़ तुम्हारा मैं देख लूँगा, ऐसा वो बोल लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह वाला सीन रूही अपनी आँखें खोलती है और उसके बाद वो ऐसे कबर्ड के एरिया पे जाती है जहाँ पर वो कुछ कपड़े ढूंढ रही थी, जहाँ पर उसे एक लड़की वाली ड्रेस मिलती है तो उसको पहन लेती है। और उसके बाद वो वहाँ पर जो शियान था उसका डॉगी के साथ खेल रही होती है और तभी शियान अपने गेस्ट रूम वाले एरिया पे आता है, हॉल पे, और वो देखता है रूही ने तो किसी का कपड़ा पहन के बैठी हुई थी। एज एन ऑडियंस हम समझ सकते हैं ये कपड़ा शायद उसके एक्स गर्लफ्रेंड का था, जो देखने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आता है, उसके पास आता है और वो बोलता है तुमने ये कपड़े क्यों पहने, किसने बोला तुम्हें ये कपड़े पहनने के लिए। रूही बोलती कि वहाँ पर रखा हुआ था और मैं क्या पहनती है। सुनने के बाद शियान थोड़ा सा शांत होता है और उसके बाद हम देखते हैं जो रूही थी उसको कॉल आ रहा होता है कंटिन्यूसली कि उसे वो कमरा खाली करना पड़ेगा जहाँ पर अभी वो रह रही थी। मतलब ऐसा था कि रूही जो थी अब ऑफिस में उसका कुछ अच्छा खासा रुतबा तो था नहीं, सारा उसने इतने टाइम तक अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया हुआ है, तो वो इतना चमक नहीं पाई थी और वो जिस घर पे रह रही थी एज एन रेंट वो भी अब उसे पे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम से पे किया नहीं गया था। रूही परेशान होती है और बोलती है मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ, मेरे पास कभी जाने के लिए जगह भी नहीं है। तब शियान बोलता है कुछ नहीं तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। रूही बोलती कि तुम्हें लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे शिफ्ट हो जाऊँगी। ये सुनने के बाद शियान मुझे बोलता है अगर नहीं होना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर पे शिफ्ट होना है तो तुम बता सकती हो क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले रहता और तुम मेरी ज़रूरत की चीज़ें कर लेना और मैं तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें कर दूंगा, ऐसा वो बोल लेता है। जो रूही इनडायरेक्टली समझ जाती है क्या कहना चाहता है और उसके बाद शियान को वो कुछ भी
और उसके बाद दिखाया जाता है रूही उसे कुछ बोले बगैर वहाँ से चली जाती है। तो इनडायरेक्टली इसने हाँ तो बोला हुआ है लेकिन मुंह से उसने बोला नहीं था। एंड नाम देखते हैं अगले वाले सीन में रूही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है। बेस्ट फ्रेंड मतलब फीमेल वाली बेस्ट फ्रेंड, जहाँ पर वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, और वो उसे हेल्प भी मांग रही थी। अब जो कांड उसने कर दिया प्यार में अंधी होकर, अब उसी की वजह से वो कहीं भी ऐसे हो नहीं पा रही थी। और उसके बाद वो जो उसकी फ्रेंड थी उसे बोलती है काम करो तुम, जो शिहान है उसके साथ रह जाओ ना, इसमें क्या गलत है। ये सुनने के बाद रोई बोलती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मैं किसी भी कीमत पे उसे थोड़ा दूर जाना चाहती हूँ। और उसके बारे में दिखाया जाता है जो रूही थी उसको उसकी फ्रेंड एक बंदे के पास भेजती है, कोई तो मैनेजर था बहुत बड़े म्यूजिक लेबल कंपनी का। और उसके बाद उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई हुई होती है। उसने इसे बुलाया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है उस टाइम पे वो पहले तो अच्छी खासी बातें किया जा रहा होता है, लेकिन बाद में वो बंदा भी अपने औकात पे आ ही जाता है, आई मीन टू से, और रूही के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है, दोनों ही देखते हैं। तभी वहाँ पर होता है शियान। शियान बोलता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। और जैसे ही वहाँ पर शियान आता है उसके बाद तो मैनेजर बोलता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सॉरी अगर आपको डील करना है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, बोल के वहाँ से भाग जाता है। रूही समझ जाती है ये कंपनी भी शियान का ही था। शियान उसके पास जाता है और वो बोलता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे थोड़ा दूर जाओगे तो तुम्हें कुछ और ऑप्शन मिलेगा, बेटर ऑप्शन मिलेगा, मुझसे छुटकारा मिलेगा। नहीं बेबी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, बस ना तुम इतना श्योर हो जाओ कि तुम कहीं भी जाओगी बस मुझे ही पाने वाली हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूही उसे बोलती है पर मैं कभी भी तुम्हारे बेड पार्टनर बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद शियान उसे बोलता है तुम्हें तो बनना पड़ेगा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम्हें मेरी हर बात को माननी पड़ेगी और तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए बोलूँगा। स्पेशली तुम्हारा काम बस इतना है, मेरे बेड पे आओ लेटो और मेरी ज़रूरतों को पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरा करूँगा। रूही को बहुत गुस्सा आता है, उसे जोर से तमाचा लगाती है और वो बोलती है अगर मैं मना करूँ तो क्या करोगे तुम मेरे साथ, चलो अभी करके दिखाओ। और वहाँ से चली जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन दिन हम देखते हैं ऑफिस से जैसे वो उस सेक्शन से बाहर आती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो रूही को ऐसे बुरी के बारे में गंदी चीज़ें बोल रहे थे कि वो तो प्रेसिडेंट को पटाने की ट्राई कर रही है तो वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती। और उसके बाद सब लोग रूही के बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोले जा रहे होते हैं। उसे काफ़ी गुस्सा आता है, इसी बात की वजह से वो वहाँ पर इजीली फाइट बैक कर लेती है। जो लोग उसके बारे में भला बुरा कह रहे होते हैं उनके ऊपर सीधा पानी और कॉफ़ी फेंक के मारती है। और ये सब कुछ जो हमारा शियान था वो देखे जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो रूही थी उसको शियान अपने तरफ खींचता है जहाँ पर उसका वाला कमरा था। और उसके बाद वो बोलता है एक बात बताओ, तुम्हें बुके शेरने की तरह जो मुझ पे गुस्सा है वो दूसरे पे क्यों उतार रही हो, जो करना है मेरे साथ करो। रूही बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई बात ही नहीं करनी। यह सुनने के बाद जो शियान था वो बोलता है मुझे ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे ताज देनी चाहिए, तुम क्या लड़की हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम खुद मेरी कंपनी में और मेरे लोगों को ही पनिश कर रहे हो, मेरे लोगों के साथ ही पंगे ले रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा लो करना पड़ेगा। ऐसा वो बोल लेता है, उसके नज़दीक जाता है और वो ये होता है जो होना नहीं चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर बोले जा रही हूँ जो आप लोग समझ जाओ। अगले सीन में देखते हैं रूही ऑडिशन में गई हुई होती है, बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन था जिसका ऑडिशन में हो जाती है और लकीली भगवान जी की कृपा से वो सेलेक्ट भी हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत खुश थी और उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके इसके बारे में बता देती है। और लेकिन रास्ते में जाते टाइम मतलब वो कंपटीशन ख़त्म करके जैसे वो निकलने वाली थी वो देखती है वहाँ पर तो जियान था। जियान और उसकी वाइफ वहाँ पर आए हुए थे। उसे काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो इग्नोर मारती है क्योंकि एक्स को याद करके कौन ही कितना ही रोएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा था जियान को ना ये चीज़ फर्क पड़ रहा था, बंदे ने अब प्रोड्यूसर की बेटी से शादी तो कर ली लेकिन अब दिल में तो रोई थी, तो ये इसके लिए इफेक्ट पड़ रहा था। और जो जियान की वाइफ थी उसे दिखाना था कि ये देखो मेरा हस्बैंड और
मतलब होता है ना सिर्फ मेरा है, तुम इसके साथ इतने सालों से थी लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाई वाला एंगल वो बना रही होती है। रूही बोलती है तुम जो मरना है मरो, जिंदा रहना है रहो, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे माफ़ कर दो बोल के जाने वाली होती है। और तभी जियान की वाइफ बोलती है कि तुम ना बोलो मत, यहाँ पर जज में ना एक जियान भी है और तुम तो कभी भी निकाली जा सकती हो, ऐसा वो बोल लेती है। और उसके बाद रूही बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम ट्राई करके देखो अगर तुम्हें लग रहा है तो, लेकिन मुझे ना इस सारी चीज़ें चीप हरकतें करने से ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ऐसा वो बोल लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में रूही घर पे जाती है और उसके बाद वो देखती है शियान बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से नशे की हालत में था। और उसके बाद रूही बोलती है तुम अगर होल्ड नहीं कर पाते तो इतना क्यों पीती हो। फिर सुनने के बाद शियान उसे बोलता है तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी, और उससे सिया बोले जा रहा होता है, उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है तुम्हें पता है जब तुम मुझे छोड़ के गई थी मुझे कितना बुरा लगा था, तुमने मेरी फीलिंग का समझ के क्या रखा हुआ है, तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, बोल के उसके बहुत ज़्यादा डरावनी तरीके से बातें कर रहा था। जो सुनने के बाद रूही तो कुछ समझ नहीं पाती, सीन यहीं पर कट होता है। तो अगले जन्म में दिखा जाता है जो हमारा बंदा था वो वॉशरूम में था और वो ये सारी चीज़ें याद कर रहा था, उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, हाँ उसने रूही के साथ मिसबिहेव किया। और उसके बाद जैसे वो शावर लेके वापस आता है तो रूही तो रेडी होकर कहीं जा रही थी, एंड देन सियानो से बोलता है तुम डर रही हो क्या, मैं को तुम्हारे साथ कुछ करूँगा इस बात की वजह से। ये सुनने के बाद रूही हंसती है, बोलती है सोचना भी मत करो दोबारा, और ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरी हुई हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। और उसके बाद वो ऐसे उसे देखती है और बोलती है और अभी जो तुमने मेरे साथ किया ना उसकी बात अगर दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोचा ना उस टाइम पे, भले तुम कितने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट हो लेकिन तुम्हें जेल में ले जाने के लिए मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा, बोल के वहाँ से चली जाती है। रूही को दिखाया जाता है काफ़ी अपसेट थी, वो बाहर में गाना गा रही होती है, ना चाहते हुए उसे एक साइको आदमी के ऐसे पेट बनना पड़ रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेड पार्टनर। तो ऐसे सोच रही थी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसे अपने मॉम डैड का नाम ऊँचा करना था। और तभी हम देखते हैं बाहर में वहीं पर पहुंच जाता है शियान। शियान उसे देख के जा रहा होता है, ये बंदा बोलता है इसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी पहुँचती है वहाँ पर पहुँचता है, तो आपको क्या लगता है ये पसंद नहीं करता होगा, ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी ना। तो वो उसे देखे जा रहा था, ना चाहते हुए उसकी नज़र पूरी तरह से रूही के ऊपर ही थी। और उसके बाद हम देखते हैं जो शियान होता है वो जब देखता है कि रूही को कोई बंदा आके परेशान करने की ट्राई कर रहा था, कुछ छिचोरा सा आदमी, तो वहाँ पर आके उसे रोक लेता है और बोलता है मेरी बंदी को अगर किसी ने हाथ लगाया ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रूही बोलते मैं कोई तुम्हारी बंदी नहीं हूँ और मैं कोई तुम्हारे साथ रहने वाली लड़की भी नहीं हूँ, तो मेरा पीछा करना बंद करो। और तभी वो उसे बोलता है नहीं हरगिज़ नहीं, अब तुम्हें ना भुगतना पड़ेगा, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो, तुम और मैं ना एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हो, ठीक है, बोल के उसे कपड़े पहना रहा था और उसे बोला था कि चुपचाप रहो, अगर तुम बुखार करोगे तो मुझे सर्व कौन करेगा, मुझे कुछ कौन करेगा, बोल के उसे ऐसे इरिटेट किया जा रहा होता है। रूही उसे बोले जा रहे होते हैं कि मैं अपने खुद का ख्याल रखने के लिए इतने कैपेबल हूँ, तुम नहीं थे तो भी मैं अपनी लाइफ को होल्ड कर रही थी ना, हैंडल कर रही थी, तो इसीलिए मेरे लाइफ के ऊपर हक जताना बंद करो, बोल के उसे भगाने की ट्राई कर रहे होते, उसे भगा रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा खरीदार हूँ, अब मैं तो तुम्हारे लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करूँगा जैसे मैं चाहूँगा, तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बोल लेता है। एंड देन हम देखते हैं जो सियान था वो ये भी बोले जा रहा था कि तुम्हारा काम बस इतना है कि मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे खुश करो, किसी दिन तुमने मुझे नाराज़ कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उसके बाद रूही बोलते मुझे भूख लगे, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। सुनने के बाद सियान बोलता है एक्चुअली मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो वो चले होटल पे। ये सुनने का दूसरे बोलते हैं मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और ऐसे छिचोरे वाली हरकतें करना बंद करो, ऐसे गंदे ख्याल ना अपने माइंड पे मत लाओ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद बोलते हैं हटो यहाँ से जाओ। और उसके बाद जो शियान था वो ऐसे हंसने लग जाता है, ऐसे वो बस उसका मूड सही करने के लिए उसे परेशान किया जा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जिया ने रूही को मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है और वो ऐसे सबके सामने तो ऐसा प्रेजेंट करता था आई डोंट केयर, मैं अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ बीवी के लिए, लेकिन ऐसे सुनसान इलाकों में उसका फ़ायदा उठाने की ट्राई करता था और हमेशा उसे पटाने की ट्राई कर रहा था कि हाँ मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ, उसके साथ तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो प्रोड्यूसर की बेटी है। रूही परेशान हो चुकी थी, वो बोलते मैं तुम्हारे साथ 7 साल तक रह के ऑलरेडी बहुत पछता चुकी हूँ, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, तुम मैरिड हो,
और मुझे किसी की मिस्ट्रेस नहीं कहलाना बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोले जा रही होती है। और वो बोलती है अगर तुमने ये सब कुछ करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करूँगी बोल के वार्न करके निकल लेती है। ये चीज़ उससे बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसका नतीजा ये होता है गाइज कि जो रूही थी जिस कंपटीशन में थी उससे निकाला जाता है। बेचारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में था वो ऐसे बैठा हुआ था और उसने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जेलसी भी फील हो रही थी क्योंकि उसे अपने सूत्रों से पता चल चुका था कि रूही अपने एक्स से मिलने के लिए गई हुई थी और वो ऐसे बहुत बेचैन हो रहा था। लेकिन जैसे ही रूही वहाँ पर आती है उसके बाद वो चुपचाप कुछ रिएक्शन नहीं देता। वो बोलता है मुझे प्यास लगे पानी लेके आओ। जब पानी लेके आती है तो उसे बोलता है पहले गर्म लेके आओ, फिर से ठंडा लेके आओ बोलता है, फिर से ज़्यादा गर्म हो गया तो ज़्यादा ठंडा बोलता है और ज़्यादा ठंडा हो गया तो थोड़ा कम ठंडा वाला बोलता है। और वो सुनने के बाद रूही तो ऑलरेडी परेशान थी लेकिन फिर भी चुपचाप उसके सारे काम किए जा रही होती है। इनमें नाम देखते हैं जो शियान था उससे बोलता है कि वो पानी गिर गया प्लीज़ उठा लो। और जब पानी साफ करने जाती है तो रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इसे ऐसा लग रहा था कि इसको कंपटीशन से हटाने वाला शियान ही है। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारे हर काम कर रही हूँ, तुम्हारे हिसाब से मैं चल रही हूँ, फिर भी तुमने मुझे उस कंपटीशन से क्यों हटवाया जो मैं डिजर्व करती थी। मैंने तुम्हारे यहाँ पर सिफारिश से तो नहीं, मैंने अपनी खुद की काबिलियत भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं सिलेक्ट हुई थी बोल के रोने लग जाती है। वहाँ से चली जाती है। शियान समझ नहीं पाता क्योंकि इसने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन वो सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। और बाद में वो जब सब कुछ उसे पता चलता है उसके बाद वो उसे फिर से कंपटीशन में वापस ले आता है। और मन में ये सोच रहा होता है मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ मैं हर्ट कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अगर कोई और तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचेगा तो उसी दुनिया से गायब होना पड़ेगा, ऐसा वो बोल लेता है। मतलब मन में यही बोले जा रहा होता है। हिंदी नाम देते हैं रूही को जो कंपटीशन से हटाया गया था वो चीज़ कैंसिल हो जाता है। रूही और उसकी बेस्ट फ्रेंड उस बंदे से जाने की ट्राई करते थे कि किसने हटाया और किसने फिर से वापस मंगवाया। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर शियान थोड़ी इन लोगों को छोड़ने वाला था, तो इसी बात की वजह से इसको कुछ भी पता चल नहीं पाता। और बाद में शियान उस बंदे को बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा गेम खेला, अगर तुमने गलती से भी मेरा नाम लिया होता तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होती। अब बताओ रूही को किसने हटाया कंपटीशन से। ये सुनने के बाद उसे सारा सच बता देता है कि रूही का एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे कंपटीशन से हटवाया था क्योंकि वो वन ऑफ द जज था। और जो सुनने के बाद शियान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि इसका तो गेम बजाना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार रूही के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा होता है। इन नाम देखते हैं अगले वाले सीन में। अब कंपटीशन फिर से हो गया और कंपटीशन का नेक्स्ट राउंड जहाँ पर रूही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जियान कोई भी कसर छोड़ नहीं रहा था। इसी बात की वजह से उससे उसके पास के बारे में पूछा जा रहा होता है कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें। और ऐसे भी रूही को तो किसी ऐसे बहुत बड़े प्रोड्यूसर की मिस्ट्रेस तो बोला जाता था। और अभी वो उसे पूछता है कि आपके मतलब पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी की मिस्ट्रेस हो तो इतने बड़े कंपटीशन मतलब एक रेप्यूटेड कंपटीशन में कैसे हो सकती हूँ। रूही को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर आता है हमारा बंदा मतलब शियान और वो बोलता है इसको आप लोगों को इस चीज़ के लिए ना इतना ओरिज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना श्योर हो जाओ कि इस टाइम पे रूही मेरे साथ है, मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका सही सलामत इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, वरना मैं बहुत ईजीली रूही को इस कंपटीशन को मैं जिता सकता हूँ। तो लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है। आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिए बोल के उस लोगों का मुंह बंद करवा देता है। यहाँ पर तो जियान कुछ कर नहीं पाता। रूही अपने वहाँ वेटिंग सेक्शन पे होती है, वहाँ पर आता है जियान और उसके बाद उससे ऐसे मनाने की ट्राई कर रहा था, इवन उसके नज़दीक जाने की ट्राई कर रहा था। और एक कमीना जिसने खुद ही रूही को कंपटीशन से हटवाया था वो ये ड्रामा कर रहा था, ये बोलने की ट्राई कर रहा था कि नहीं कंपटीशन में तो मैंने तुम्हें वापस बुलाया हुआ है तो वापस आ जाओ मेरी लाइफ में। रूही उसे एक तमाचा लगाती है और उसके बाद वहाँ पर आती है जियान की वाइफ और उसके बाद रूही को फिर से अपना घर बिगाड़ने का जो ऐसे इल्ज़ाम लगा के उसे लगाने वाली थी तमाचा। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ पहुँचता है शियान और उसके बाद वो बोलता है मैं इसी बात का तो इंतज़ार कर रहा था कब तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करो और मैं तुम दोनों पे टूट पड़ूँ। अच्छा है तुम दोनों ने मुझे ना अच्छा मौका दिया कि मैं कुछ करूँ तो मुझे बुरा ना लगे। और उसके बाद वो उन दोनों को बोलता है तुम लोगों के पास 10 मिनट है माफ़ी मांगो रूही से, लेकिन दोनों ही नहीं मांगते। उसके बाद जो प्रोड्यूसर साहब थे मतलब जो ये बंदी थी
जियान की वाइफ उसके पापा को कॉल करके बोलता है, जियान के आपकी जो बेटी है उसको ना बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि आप उसे हर चीज़ से बचा सकते हो, लेकिन बता दो आपकी कंपनी को फंडिंग कौन कर रहा है, तो अगर मैं फंडिंग करना बंद करूँ इस टाइम पे आपकी बेटी और आपकी कंपनी के साथ क्या होगा पता है ना। ये सुनने के बाद तो जियान के जो ससुर जी थे परेशान हो जाते हैं और उसके बाद अपने बेटी और दामाद दोनों को बोलते हैं आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको सॉरी मांग, एपोलोजाइज करो प्रेसिडेंट से और वहाँ से आ जाओ। जिस बात की वजह से ये दोनों एपोलोजाइज तो नहीं करते लेकिन वहाँ से निकलना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी एम्बैस होके। और उसके बाद जैसे वो दोनों वहाँ से चले गए उसके बाद जो जियान था वो बोलता है अब मुझे थैंक यू बोलने का मौका देर नहीं दोगी। ये सुनने के बाद ये होने के बाद हमें दिखाया जाता है रूही उसे बोलते हैं थैंक यू तुमने जो मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी बात है लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनने के बाद शियान हंसता है और वो बोलता है मैं तो यहाँ पर थैंक यू की उम्मीद कर रहा था लेकिन तुम तो उल्टा मुझे सुना रही हो। वो बोलते हैं थैंक यू। ये सुनने के बाद फिर से शियान बोलता है मुझे बस इतनी सिंपल था थैंक यू तो नहीं चाहिए। ऐसा सुनने के बाद रूही उससे ऐसे किस करती है और दोनों का जो मोमेंट था फिर से स्टार्ट होता है। दोनों का प्यार 7 पे चल रहा था और घर पे भी वो उसके साथ प्लॉट करने का उसके नज़दीक होने का कोई भी बहाना छोड़ नहीं रहा होता है और ये चीज़ अब रूही के लिए भी थोड़ी सी स्पेशल बन चुकी थी। लेकिन हाँ एज एन ऑडियंस हम समझ सकते थे जियान के लिए बात बहुत बड़ी थी। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो जियान था वो ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके बाद वो रूही के करियर को आगे बढ़ाने का और ऐसा होता है ना इनडायरेक्टली कुछ हेल्प किए बगैर ही, मतलब रूही को पता भी ना चले और उसकी मदद करे कैसे करे वो सोचे जा रहा होता है। जो सुनने के बाद जो असिस्टेंट था उसका वो तो हंसने लगता है और वो बोलता है बॉस मुझे अच्छा लग रहा है फाइनली आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया। फिर से दोबारा ये सुनने के बाद बोलता है कि तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलता है कि हाँ बॉस आपको प्यार हो गया है ना रूही से, वरना आप उसके लिए इतना क्यों करती। ये सुनने के बाद बोलता है कि सिर्फ कोई बात है मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। तब असिस्टेंट बोलता है बॉस आप झूठ मत बोलो मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ और आपने जितना वो लड़के उनके लिए क्या था वो तो आपको छोड़ के चली गई लेकिन आपको दोबारा मौका मिला है लाइफ में आगे बढ़ने का तो बड़ी है ना। और रूही अच्छी लड़की है। इसके बाद तो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और खुद ही कन्फ्यूज होने लगता है क्या सच्ची में मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन उसने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था जिस लड़की को वो एक कॉन्ट्रैक्ट लवर बना के लेके आया था उससे उसने प्यार करने के बारे में कभी सोचा ना होगा। एंड देन हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो हमारा बंदा था वो ऑफिस पर ही था और वहाँ पर सायरा टपक पाती है मतलब सिया। और सिया को देखने के बाद वो तो पूरी तरह से अपसेट हो जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिया उसे ऐसे चिपकने की ट्राई कर रही थी और बोल रही थी आई एम सॉरी मुझे उस टाइम पे भागना नहीं चाहिए था हमारा एंगेजमेंट टूट गया लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं वापस आ चुकी हूँ। ये सुनने का तो बोलता है कि अब तुम बहुत लेट कर चुकी हो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जब मन चाह आओगी जब मन चाह निकल जाओगी अभी कभी यहाँ से फुटो। ये सुनने के बाद जो सिया थी वो बोल रही थी कि मुझे अच्छी तरह से पता है जो लड़के तुम्हारे लाइफ में वो बस तुम्हारी बेड पार्टनर है और मेरी रिप्लेसमेंट है। अगर मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें मुझसे क्या एतराज़ है, अब तो उसे हटा दो अपनी लाइफ से। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं यहाँ से हटो और मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो इसीलिए अब तक मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोल लेता है। आप सियान के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब वो रूही को बहुत पसंद करने लगा था और बेचारे ने सोचा था कि सही वक्त आने पे उसे रियलिटी बता दूंगा कि किस तरह से उसकी लाइफ में आई थी लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। उसके एक्स वापस आ चुकी है और उसे अच्छी तरह से पता है उसके एक्स कितनी पागल है और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी बात की वजह से वो रूही को एक सीक्रेट जगह पे बुलाता है, कोई जेल जैसे आइडिया था और जहाँ पर वो प्लान कर रहा था मैं रूही को सारा सच बता दूंगा। और वो ये बोल रहा होता है मनी मन में कि मुझे तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट तोड़ना है, मुझे तुम्हारे साथ रियल लाइफ वाला कॉन्टैक्ट करना है, मतलब उसे रियल लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। लेकिन अब वहाँ पर रूही पहुँच जाती है, पता नहीं इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी वो पूरा लाइन ही बोल जाता है और बस वो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ कुछ खा लो। रूही बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद शियान के लिए तो रूही का प्रेजेंस ही यहाँ पर काफ़ी था ये माहौल को अच्छा बनाने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शियान था वो बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। ये सुनने के बाद रूही बोलती है कि हाँ बोलो। और तभी हमें दिखाया जाता है रूही
को कुछ बोलता उससे पहले जो डॉग लेके वो आई थी वो वहाँ पर किसी और के साथ पहुँच जाता है, मतलब वहाँ पर किसी और के पास भी डॉग था, उसके पीछे पीछे वो पहुँच गया। और अब वो उसे बोलता है कि ये इतनी घुलमिल कैसे होने लगा, कब से। तभी रूही बोलती है कि इसमें गलत क्या है, तुम्हें पता है अकेले होना कितना बुरा फील करता है, और अगर तुम्हारा डॉग किसी और डॉग के साथ इतना इंटरेक्ट कर पा रहा है तो वो अच्छी बात है, उसके अंदर की अकेलेपन दूर हो जाएगी। वरना मुझसे पूछो अकेले रहना कितना बुरा लगता है, मैं तो बचपन से अकेली हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंदी बात थी, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है कि भगवान कभी किसी को भी ना अकेले ना छोड़े, और मैं तो अब तो अकेले रहने से भी डरती हूँ। ये सुनने के बाद शियान बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, और उसके बाद वो बोलता है हाँ ये तो सच बात है। रूही बोलती है तुम कुछ बोल रहे थे ना। ये सुनने के बाद शियान बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम खाओ खाओ। और उसके बाद वो सोचता है मैं इसे बाद में बताऊँगा, अगर मैं इसे कुछ बोलूँगा इसे ऐसा ना लगे कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद घर पे दिखाया जाता है रूही अपना काम कर रही होती है। शियान उसे बोलता है तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उसके दिल में आ चुकी है ना, कहाँ घर पे काम करने के लिए थोड़ी थी। तो शियान को रूही बोलती है कि अगर मैं काम ना करूँ तो मेरी सैलरी थोड़ी पकेगी, और मैं यहाँ पर रेंट भी ले रही हूँ ना, काम करूँगी तो ही तुम यहाँ पर मुझे रहने दोगे। और तब वहाँ पर एक फ़ोटो एल्बम होता है, और फोटो एल्बम को वो देखने वाली होती है, लेकिन शियान उसे बोलता है इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी वो बोलती कि क्या हुआ इतना बढ़िया क्यों कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है शियान को कॉल आता है, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि शिया का था, और इसी बात की वजह से उसे वहाँ से उठ के जाना पड़ता है। रूही को लगा ये बंदा मतलब अफसर तो नहीं हो क्या कहीं कि उसने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया जो अनजाने में हो गया। तो वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी कि मैंने इसका मतलब इसको शायद कुछ बोल दिया होगा, लेकिन जो झूठ था जरा से इन्हें नाम देखती है। वो पहुंच जाता है जहाँ पर शिया थी। शिया ऐसे बीमार होने का ड्रामा कर रहे थे, वो उसको चेक करता है, वो तो नॉर्मल थी। इसी बात की वजह से वो बोलता है मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये बंदी तो उसके साथ चिपकना चालू हो जाती है, और उसके बाद अपनी थोड़ी एक दो लाइन की अदा दिखाने लगती है। वो उसे बोलता है मुझे लगता है तुम लोग बहुत थकी हुई हो, बस यहाँ पर तुम आराम करो, और तुम ना ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज़ें करने के बारे में मत सोचना, ऐसा वो बोल लेती है। और उसके बाद वो फिर से अपना इमोशनल ड्रामा खेलने लगती है कि मैं तो यहाँ पर बस इसलिए तुम्हें बुलाई थी ताकि हम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, मेरी मजबूरी थी तुम्हें छोड़ के जाने का, मेरा कोई इरादा नहीं था कि हम दोनों रिश्ता पक्का होने के बाद भी जाने का। आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर हूँ। ये सुनने के बाद शियान उससे बोलता है ये सब कुछ करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, तुम आराम करो, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद वो वहाँ घर से निकल लेता है। इनमें नाम देखते हैं जो रूही होती है वो तो ऐसे सोफे में सोई हुई होती है। कहा जाता है शियान उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। वो उठती है और उसके बाद उसे बहुत प्यार से हक करती है और बोलती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी साथ में खाने के लिए, लेकिन तुम इतने लेट क्यों किया, मैं बहुत भूख लग रही है तो चलो खाते हैं। ये सुनने के बाद उसे बहुत प्यार से हक करता है और सोचता है मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम शायद मुझे कभी माफ़ ना कर पाओ कि मैंने तुम्हें तो एक स्टैंड ही नहीं चूज किया था। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो रूही थी वो अपना काम कर रही होती है नेक्स्ट डे, और वहाँ पर आती है सिया, और उसके बाद वो बोलती है तुम कौन हो, तुम शियान की नानी हो क्या, मतलब काम वाली, क्योंकि मैं तो वापस आ गई हूँ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती। वो सीधा सीधा ना वो मतलब उसका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के आई थी, जिस बात की वजह से उसे बोल देते हैं कि गर्लफ्रेंड आ गई तो अब नैनी का कोई काम नहीं है। सुनने के बाद वो तो शौक में वो बोलती कि तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनने के बाद शिया बोलती कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी, और तभी वहाँ पर आता है शियान। शियान को देखने के बाद जो जिया थी वो उसके पास जाते हैं, बोलते कि बेबी मैं फाइनली वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारी नानी काफ़ी अच्छा काम करती है, घर को काफ़ी साफ सुथरा रखा है। वही तो कुछ समझ नहीं पाती, उसे समझ आ जाता है बात क्या हो रही है। और उसके बाद शियान उसे बोल रहा होता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन ये बंदी शिया लीचर की तरह उसके साथ चिपकी जा रही होती है। और उसके बाद जो रूही थी वो बोलती है मुझे लगता है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करूँगी, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और उसके पीछे पीछे वो जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाता। एंड देन हम देखते हैं बाद में रूही ऐसे रास्ते पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और उसे काफ़ी बुरा लग रहा था ऐसे बंदे की तरफ खुद को अट्रैक्ट करवाने के लिए जो ऑलरेडी कमिटेड था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी चीज़ में बस यूज हुई हूँ, ऐसा होता है ना कि इसने मेरा इस्तेमाल किया, उसे ऐसा लग रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं जो रूही थी उसके ढूंढते ढूंढते शियान भी उसके पीछे पीछे गया था, लेकिन उसे वो मिल ही नहीं पाती। अगले दिन दिखाया जाता है रूही ऑफिस में होती है और शिया यहाँ पर भी रूही को जलील करने के लिए जाती है, ये बोल के कि
तुम्हारी हिम्मत ये हो रही है कि यहाँ पर आ रही हो। और उसके बाद वो उसके गले पे देखती है और बोलती है अगर ये बटरफ्लाई टैटू तुम्हारे गले पे ना होता तो शियान तुम्हें देखता भी ना, तुम्हारा काम बस स्टैंडिंग है, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। रूही बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ, और दूसरी बात मैं तुम्हारे फियांसी के स्टैंडिंग नहीं बल्कि यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा काम है यहाँ पर रहना। ये सुनने का तो उसे बोलते कि तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जैसे वहाँ पर शियान आता है तो वो इसे ड्रामा करती है कि इसने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट आई है, देखो मेरे हाथ में चोट आ रही है। ये सुनने के बाद शियान कुछ क्या करता, उससे पहले रूही आती है उसके पास और वो बोलते हैं आई एम सॉरी मैडम, आप खुश हो, और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रूही को जाने के बाद जोशी आती है, वो बोलती है देखो इसको इतना ज़्यादा अकड़ है, पता नहीं किस बात की अकड़ है। सुनने के बाद शियान उसे बोलता है तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और हाँ एक टाइम पे मेरे दिल में तो पहले कुछ था, लेकिन अब वो जो था वो तो ख़त्म, तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, और जो दोस्त वाला रिस्पेक्ट था अब तुम वो भी खो रही हो, प्लीज़ इतना मत गिरो। ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है रूही कभी ऐसी लड़की नहीं जो दूसरों को हर्ट करे, तुम ड्रामा करे मुझे पता है, बोल के चला जाता है। जो सुनने के बाद तो शिया को बहुत ह्यूमिलेशन फील हो रहा होता है। अब मामला थोड़ा सा संगीन ऐसे हो जाता है जियान इतने सालों से तो वो बस रूही की सारी चीज़ों पे उसके लिखे गए लिरिक्स से लेकर सब कुछ, सॉन्ग राइटिंग सबका क्रेडिट लेकर, मतलब सब कुछ प्यार के नाम पे खुद करके वो जितनी पॉपुलैरिटी ले रहा था और उस कंपनी को प्रॉफिट दे रहा था, अब वो कर नहीं रहा था। दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी बीवी, जियान की बीवी उससे बहुत नाराज़ थी और वो बोल रही थी कुछ करो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम दोनों का डिवोर्स हो सकता है। और उसके बाद वो जाता है रूही के पास, उसे थोड़ा सा पटाने की ट्राई करता है और वो बोल रहा था मेरी वजह तुम ही कर सकती हो। रूही जब मना करती है तो उसको ह्यूमिलेट करता है ये बोलते हुए कि तुम उस बंदे के साथ 7 साल थी और उसके साथ तो तुमने कुछ किया नहीं, और तुम प्रेसिडेंट के साथ मिलने के बाद तुम 2 दिन में उसके बेड पार्टनर तक बन गई, उसे शायद उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। रूही उसे तमाचा लगाती है और बोलती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में ना वो नहीं कभी आया नहीं था, तुम्हारे और मेरे बीच में वो कभी नहीं आया था। ये सुनने के बाद जो जियान था वो बोलता है मुझे इस तरह से पता है कौन आया कौन नहीं, और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, भले ही वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हो। उसे एक तमाचा लगाती है। एंड हम देखते हैं अगले वाले सीन में रूही को पता चला उसके बारे में बहुत गंदी तरीके से आर्टिकल छपी हुई है कि वो लोगों का गलत फ़ायदा उठाती है, क्योंकि वो 7 सालों से अभी जो जियान है उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और जियान तो बाद में आया था उस कंपनी में, वो ऑलरेडी पहले से ही थी, तो उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि वो ट्रेन करने के बहाने से कुछ लोगों के नज़दीक आती है, और यहाँ पर अभी जियान और उसकी वाइफ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बात मीडिया में बहुत गंदी तरीके से फैल जाती है कि रूही नए आए हुए ट्रेनी को कंपनी में काम करने के बहाने से उन लोगों का फ़ायदा उठाती है। और उसके बाद होता ये है कि रूही को ऐसा लगा ये सब कुछ जो शिया ने उसने किया हुआ है, इसी बात की वजह से उसके पास आती है, उसे 2-4 तमाचा लगाती है और वो बोलते हैं तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी जियान जो था उसका कारनामा है वो शियान को तो पता चल गया, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता, वो उसे बोलता है तुम्हें मैं सही भुगतान पे आंसर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है जहाँ पर जो जियान और उसकी वाइफ रूही की इमेज की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, ये बोलते हुए कि ये इस तरह की लड़की है, ये लड़कों को फंसाती है, लड़कों को प्रॉब्लम में डालती है, और उसके बाद कास्टिंग काउच करती है, गंदी गंदी चीज़ें बोले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी इवेंट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है वहाँ पर 2-4 लड़के आते हैं जो पहले भी इस जियान की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और जिसको उसने शादी का वादा किया हुआ था। मतलब बेसिकली ये बंदा यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है और उन दोनों का, मतलब उसके असली वाइफ के साथ उसका डिवोर्स का मामला सेट हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को ये सारा मामला कभी पता था ही नहीं। एंड देन उसके बाद रूही ये सब कुछ देख के हंस रही होती है। वो सोच रही थी कर्माइच बीच, लेकिन उसे नहीं पता था ये भी कर्माइच बीच वाला सिचुएशन उसने ऐसे भगवान जी ने नहीं बल्कि यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने बनाया हुआ था, क्योंकि जो हमारा बंदा था शियान वो ये सब कुछ वो नोट कर चुका था और उसके बाद वो उन सब लोगों को ढूंढ के लाया था जो एक टाइम पे इस बंदे की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और उसके बाद वो मेक श्योर करता है कि इसके बारे में जो भी न्यूज़ था वो क्लियर हो जाए, मतलब रूही के बारे में कोई भी न्यूज़ यहाँ पर बात में आगे नहीं आता। और उसके बाद रूही जब घर पर आती है तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोलती है तुम्हारा सारा न्यूज़ क्लियर हो गया, कहीं ये प्रेसिडेंट का काम तो नहीं। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो वहीं
पर बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जब वो बेहोश होती है उसके फ्रेंड बहुत परेशान, उसके बाद उसके समझ में आ नहीं रहा था, जिस बात की वजह से उसे सियान को कांटेक्ट करना पड़ता है। सियान रूही के मना करने के बावजूद भी वो कंटिन्यूसली वहीं पर बैठता है और रूही जब तक ठीक नहीं होती तब तक उसका ख्याल रखता है, उसका घर का पूरा काम क्लियर करवा देता है। लेकिन जब रूही ठीक हो गई वो ऑफिस में चला गया था और जब वो वापस आता है तब तक रूही किडनैप हो चुकी थी। लेकिन हीरो के होते हीरोइन को कभी कुछ हो सकता है भला, तो वो वहाँ से भी रूही को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब बारी थी फाइनल कन्फ्रंटेशन, मतलब सियान जो था ऑलरेडी सारा सच जान चुका था, इसीलिए एक एक करके वो सारे पैदों को सामने लाता है जिन्होंने रूही के लाइफ को स्पिल करने में बहुत बड़ी गेम खेला हुआ था। तो हमें ये पता चलता है जो रूही थी उसके लाइफ को स्पिल करने में उसका एक्स रियान और जो सिया दोनों ने मेन गेम खेला हुआ था। दोनों ने ऐसे हाथ मिला लिया था और उसके बाद दोनों को ही बस ये था ना, सिया को रूही को अपने लाइफ से आउट करना था और ये जो बंदा था जियान उसको रूही का म्यूजिक एल्बम चाहिए था। उसका मतलब काम वो कितने टैलेंटेड है उसे पता है, तो वो उसे वापस से पाना चाहता था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है दोनों का बहुत अच्छे खासा क्लास लिया जाता है और उसके बाद साथ में ये जो बंदी है सिया वो अपना खुन्नस भी निकालती है रूही के ऊपर जो ओक नहीं करता और उसके बाद दोनों को पुलिस लेके चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे जो वहाँ पर मीडिया वाले हैं उनके सामने रूही का इमेज क्लियर हो गया और उसके बाद मीडिया वाले पूछते हैं आप दोनों का क्या रिश्ता है। ये सुनने के बाद सियान स्माइल करता है और वो बोलता है ये मेरी जान है और सीने पर कट होता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है रूही प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वो जो सियान था उससे कुत्तों की तरह काम करवा रही थी, मतलब अपनी वाइफ को खुश करने के लिए जो भी काम हो सके वो सब कुछ कर रहा था ऐसा वाला। उसके हर डिमांड हर नखरे को झेल रहा होता है और इस तरह से ये प्यार की कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी ऐसे ही एक और नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताना ज़रूर कैसा लगा ड्रामा, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट लाइक करोगे उतना मेरे वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, तो प्लीज़ इतना आप लोग ज़रूर करिएगा। बाकी तो मुझे पता है आप लोग मेरे साइड पर है। थैंक यू सो मच।